जय हिंद, नमस्कार, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। तो दोस्तों, एक बार मैं फिर आप लोगों के बीच हाजिर हूं बिहार पुलिस की नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम सेट 3 देखने वाले हैं। इसमें हम 35 सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हैं। यदि आपका भी सपना है बिहार पुलिस में जाना और वर्दी पहनना, तो इस वीडियो को बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि इस बार की जो भर्ती है आपका 21,000 प्लस भर्ती है। यह आपके लिए गोल्डन चांस है। इसमें से आपको एक सीट सुनिश्चित करना है। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। और एक बात और है दोस्तों, कि इस सेट को आप पूरा लगाइएगा, उसके बाद अपना जो स्कोर है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। तो चलो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन दिया गया है कि अफ्रीका के गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो अफ्रीका के गांधी के नाम से हम नेल्सन मंडेला को जानते हैं। किसको जानते हैं? नेल्सन मंडेला को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सीमांत गांधी के नाम से किसको जानते हैं? तो सीमांत गांधी के नाम से हम खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। किसको जानते हैं? खान अब्दुल गफ्फार खान को जानते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मिसाइल मैन किसको कहते हैं? तो मिसाइल मैन हम कहते हैं एपीजे अब्दुल कलाम को। किसको कहते हैं? एपीजे अब्दुल कलाम को कहते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? तो 1915 में लौटे थे। कब लौटे थे? 1915 में लौटे थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो भारत छोड़ो का नारा आपका महात्मा गांधी ने दिया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि भूतपूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या कब हुई थी? तो ये हुई थी 21 मई 1991 को। कब हुई थी? 21 मई 1991 ईस्वी को। और कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। कहाँ हुई थी? तमिलनाडु में। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। तो आपको याद रखना है। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति आपका राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि राष्ट्रपति का वर्णन किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 52 में किया गया है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि लोहे में जंग लगने के लिए क्या आवश्यक है? तो लोहे में जंग लगने के लिए आपका ऑक्सीजन और जल दोनों की आवश्यकता होती है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लोहे में जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो आपका रासायनिक अभिक्रिया है। कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र क्या होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र होता है CO2। क्या होता है? CO2 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल का रासायनिक सूत्र होता है आपका H2O। क्या होता है? H2O। और भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो DTO, यानी कि ड्यूटेरियम ऑक्साइड होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि तारों के बीच की दूरी को मापा जाता है प्रकाश वर्ष द्वारा। किसके द्वारा मापा जाता है? प्रकाश वर्ष द्वारा मापा जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? तो दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई आपका पारसेक होता है। क्या होता है? पारसेक होता है। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। कितना होता है? 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वर्षा को हम किस में मापते हैं? तो वर्षा को हम रेनगेज में मापते हैं। किस में मापते हैं? रेनगेज में मापते हैं। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बल का SI मात्रक क्या है? तो बल का SI मात्रक आपका न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता है। और त्वरण का SI मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का SI मात्रक आपका मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है आपका माइक्रोफोन द्वारा। किसके द्वारा? माइक्रोफोन द्वारा किया जाता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सूर्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो ये बदलता है आपका सौर सेल। कौन बदलता है? सौर सेल बदलता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका डायनेमो बदलता है। कौन बदलता है? डायनेमो बदलता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा और ताप ऊर्जा में कौन बदलता है? तो आपका मोमबत्ती बदलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि इसरो ने किसके अध्ययन के लिए आदित्य L1 का प्रक्षेपण किया था? तो ये सूर्य के अध्ययन के लिए। किसके अध्ययन के लिए? सूर्य के अध्ययन के लिए। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। क्या होता है? इंडिया स्पेस
रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का स्थापना कब हुआ था। तो इसरो का स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1969 ईस्वी को हुआ था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इसरो का हेड क्वार्टर कहाँ स्थित है। तो इसरो का हेड क्वार्टर आपका बंगलोर में है। कहाँ है? बंगलोर में है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कर्नाटक का कैपिटल कहाँ है। तो कर्नाटक का कैपिटल आपका बंगलोर है। कहाँ है? बंगलोर है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इंटरनेट खाते से जुड़ने की प्रक्रिया को हम साइन इन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन इन कहते हैं। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कंप्यूटर का आविष्कारक कौन थे। तो कंप्यूटर का आविष्कारक आपके चार्ल्स बेबेज थे। कौन थे? चार्ल्स बेबेज थे। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि रेडियोधर्मिता का खोज किसने किया था। तो रेडियोधर्मिता का खोज आपका हेनरिक बेकुरल ने किया था। किसने किया था? हेनरिक बेकुरल ने किया था। तो आपको याद रखना है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि हीलियम का खोज किसने किया था। तो हीलियम का खोज आपका लोकेयर ने किया था। किसने किया था? लोकेयर ने किया था। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का खोज किसने किया था। तो ऑक्सीजन का खोज आपका प्रिस्टले ने किया था। किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि संगमरमर का रासायनिक नाम क्या है। तो संगमरमर का रासायनिक नाम आपका होता है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और इसका सूत्र होता है CaCO3। क्या होता है? CaCO3 होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो सोडियम क्लोराइड यानी कि NaCl होता है। क्या होता है? NaCl होता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो H2SO4 होता है। क्या होता है? H2SO4 होता है। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है HCl। क्या होता है? HCl होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि क्वाशियोकर बीमारी किसकी कमी से होता है। तो ये प्रोटीन की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? प्रोटीन की कमी से होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत क्या है। तो प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत आपका होता है सोयाबीन। क्या होता है? सोयाबीन होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विटामिन का खोज किसने किया था। तो विटामिन का खोज आपका फंक ने किया था। किसने किया था? फंक ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है। तो आपका विटामिन बी और सी जो है आपका जल में घुलनशील है। किसमें है? जल में। और इसके अलावे A, D, E और K जो है आपका वसा में घुलनशील है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि हीमाग्लोबिन में कौन सा धातु मौजूद होता है। तो हीमाग्लोबिन में आपका लोहा धातु मौजूद होता है। कौन सा धातु होता है? लोहा। और इसका संकेत क्या होता है। तो इसका संकेत होता है Fe। क्या होता है? Fe होता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि तांबा का संकेत क्या होता है। तो तांबा का संकेत आपका होता है Cu। पारा का संकेत क्या होता है। तो पारा का संकेत होता है आपका Hg। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मैग्नीशियम का संकेत क्या होता है। तो मैग्नीशियम का संकेत होता है Mg। और चांदी का संकेत क्या होता है। तो चांदा का संकेत होता है आपका Ag। सोना का संकेत क्या होता है। तो सोना का संकेत आपका Au होता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि हाइड्रोजन के स्थान पर गुब्बारे में कौन सी गैस का प्रयोग होता है। तो ये प्रयोग होता है हीलियम गैस का। किसका प्रयोग होता है? हीलियम गैस का प्रयोग होता है। क्योंकि हाइड्रोजन जो है आपका एक ज्वलनशील गैस है। कैसा गैस है? ज्वलनशील गैस है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस की मात्रा है। तो आपका नाइट्रोजन गैस का कितना है। तो 78.08% है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑक्सीजन का प्रतिशत कितना है। तो ऑक्सीजन का प्रतिशत आपका 21% है। कितना है? 21% है। और कार्बन डाइऑक्साइड का कितना प्रतिशत है? 0.03% है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो ये अग्नाशय से स्रावित होता है। कहाँ से होता है? अग्नाशय से स्रावित होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि इंसुलिन का खोज किसने किया था। तो इंसुलिन का खोज आपका बेटिंग बेस्ट ने किया था। किसने किया था? बेटिंग बेस्ट ने किया था। और इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है। तो आपका मधुमेह होता है। क्या होता है? मधुमेह होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पीयूष ग्रंथि कहाँ पाई जाती है। तो पीयूष ग्रंथि हमारे मस्तिष्क में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। और थायराइड ग्रंथि से कौन सा हार्मोन निकलता है। तो थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड आपका एक न्यूट्रल ऑक्साइड है। क्या है? न्यूट्रल ऑक्साइड है, यानी कि अभिक्रियाहीन है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 14 कह रहा है कि देवनाम प्रिय प्रियदर्शी किस शासक का नाम था। तो यह नाम था आपका अशोक का। किसका नाम था? अशोक का। और अशोक का पिता कौन था। तो बिंदुसार था। कौन था? बिंदुसार था। और
बिंदुसार के पिता कौन थे? तो आपके चंद्रगुप्त मौर्य थे। कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। और मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये लॉर्ड डॉफरिन था। कौन था? लॉर्ड डॉफरिन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना कब हुआ था? तो 1885 में। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि 1857 के क्रांति के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और बंगाल विभाजन के समय कौन वायसराय था? तो आपका लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि विश्व का सबसे उच्चतम झील कौन सा है? तो विश्व का सबसे उच्चतम झील आपका टिटीकाका झील है। कौन है? टिटीकाका झील है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि विश्व का सबसे बड़ा मीठे पानी का झील कौन सा है? तो आपका सुपिरियर झील है। कौन सा है? सुपिरियर झील है। तो आपको याद रखना है। और विश्व का सबसे गहरा झील कौन सा है? तो आपका बैकाल झील है। कौन है? बैकाल झील है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का स्थापना किसने किया था? तो ये किया था आपका धर्मपाल ने। किसने किया था? धर्मपाल ने किया था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि किस वर्ष में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली स्थानांतरित हुई थी? तो 1911 में। कब हुई थी? 1911 में। और बनकर कब तैयार हुई थी? तो 1912 में। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बिहार से उड़ीसा कब अलग हुआ था? तो बिहार से उड़ीसा आपका 1936 में अलग हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया रेडियो का स्थापना भी आपका 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने किया था? तो आपका सर सैयद अहमद खान ने किया था। किसने किया था? सर सैयद अहमद खान ने किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कायदे आजम किसको कहते हैं? तो कायदे आजम हम कहते हैं मोहम्मद अली जिन्ना को। किसको कहते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को कहते हैं। और भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो अबुल कलाम आज़ाद थे। कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद थे। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का संस्थापक कौन थे? तो आपके गोपाल कृष्ण गोखले थे। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और इसने स्थापना कब किया था? तो 1905 में किया था। कब किया था? 1905 में किया था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र दत्त। क्या नाम था? नरेंद्र दत्त था। तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक आपके दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती थे। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि वेदों की ओर लौटो किसका नारा था? तो वेदों की ओर लौटो आपका दयानंद सरस्वती का नारा था। किसका था? दयानंद सरस्वती का नारा था। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो ये आपका लगता है 8 मिनट 16 सेकेंड। कितना लगता है? 8 मिनट 16 सेकेंड लगता है। तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो 1.3 सेकंड लगता है। कितना लगता है? 1.3 सेकंड लगता है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह आपका चंद्रमा है। कौन है? चंद्रमा है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि सिरका किसका व्यावसायिक नाम है? तो सिरका आपका एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। किसका है? एस्टिक अम्ल का व्यावसायिक नाम है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मरीजों का बेहोश करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो क्लोरोफॉर्म का। किसका किया जाता है? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फसल को उपजाऊ बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो यूरिया का। किसका किया जाता है? यूरिया को। और मार्स गैस किसको कहते हैं? तो मार्स गैस हम कहते हैं मीथेन को। किसको कहते हैं? मीथेन को कहते हैं। ये गैस कहाँ से निकलता है? तो ये गैस आपके धान के खेतों से और मवेशियों के मुंह से भी निकलता है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि फॉर्मिक अम्ल किसमें पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल आपके चींटी में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? चींटी में पाया जाता है। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बेंजोइक अम्ल कहाँ पाया जाता है? तो बेंजोइक अम्ल आपके घास पत्तों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? घास पत्ते में पाया जाता है। तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि चंद्रमा पर दो व्यक्तियों का आवाज़ क्यों नहीं सुनाई पड़ता है? क्योंकि वहाँ पर वायुमंडल नहीं होता है। तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी व्यक्ति का भार यदि पृथ्वी पर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाता है? तो उसका हो जाता है 10 केजी। कितना हो जाता है? 10 केजी होता है। क्योंकि वहाँ पर 1/6 गुना होता है। कितना होता है? 1/6 गुना होता है। तो आपको याद रखना है। तो दोस्तों वीडियो के बीच में छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा,
क्योंकि इस तरह के वीडियो हम इसी चैनल पर रोज अपलोड करते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो आप हमें सपोर्ट कीजिए, हम आपके लिए इसी प्रकार कंटेंट लाते रहेंगे। तो चलो दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपजाऊ होती है? तो ये होती है आपकी काली मिट्टी। कौन सी होती है? काली मिट्टी होती है, तो आपको याद रखना है। और गेहूं के लिए कौन सी मिट्टी होती है? तो गेहूं के लिए आपका दोमट मिट्टी होती है। कौन सी होती है? दोमट मिट्टी होती है। तब से भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लेटराइट मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण। किसके कारण? आयरन ऑक्साइड के कारण होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो आपके शेर के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? शेर के लिए प्रसिद्ध है, तो आपको याद रखना है। तो आपसे ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान आपका उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है, तो आपको याद रखना है। और कूनो नेशनल पार्क कहाँ है? तो कूनो नेशनल पार्क आपका मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में है। ये चर्चा में है क्योंकि यहाँ नामीबिया से 8 चीते लाए गए हैं, तो इसको आप याद रखिएगा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व आपका तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु में है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि इसको T+2 प्राइज मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है? तो ये ब्रिटेन का। किसका है? ब्रिटेन का लिखित संविधान नहीं है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि किस देश का संविधान सबसे बड़ा है? तो यह भारत का, यानी कि इंडिया का सबसे संविधान बड़ा है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि अमेरिका की राजधानी कहाँ है? तो अमेरिका की राजधानी आपके वाशिंगटन DC है। कहाँ है? वाशिंगटन DC है, तो आपको याद रखना है। और ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? तो ब्रिटेन की राजधानी आपका लंदन है। कहाँ है? लंदन है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी आपका न्यू दिल्ली है। कहाँ है? न्यू दिल्ली है, तो आपको याद रखना है। और पाकिस्तान की राजधानी कहाँ है? तो पाकिस्तान की राजधानी आपका इस्लामाबाद है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है कि भारत के बुलबुल किसे कहते हैं? तो भारत के बुलबुल हम सरोजिनी नायडू को कहते हैं। किसको कहते हैं? सरोजिनी नायडू को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि स्वर कोकिला किसको कहते हैं? तो लता मंगेशकर को कहते हैं। किसको कहते हैं? लता मंगेशकर को कहते हैं। और आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि लता मंगेशकर का संबंध किस राज्य से है? तो मध्य प्रदेश से है। कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है कि आज़ाद हिंद फौज की महिला रेजिमेंट झांसी, रानी झांसी रेजिमेंट इनमें से किसके नियंत्रण का अधीन था? तो ये लक्ष्मी सहगल के अधीन था। किसके अधीन था? तो लक्ष्मी सहगल के अधीन था, तो आपको याद रखना है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आज़ाद हिंद फौज का स्थापना कब हुआ था? तो आज़ाद हिंद फौज का स्थापना आपका 1942 में हुआ था। कब हुआ था? 1942 में हुआ था, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन 29 कह रहा है कि गोदान पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया था? तो गोदान पुस्तक आपका मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा? मुंशी प्रेमचंद द्वारा। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि गोरा और गबन पुस्तक का लेखक कौन है? तो गोरा और गबन पुस्तक का लेखक भी आपका मुंशी प्रेमचंद है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक कौन है? तो अभिज्ञान शकुंतला पुस्तक का लेखक आपका कालिदास है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आधुनिक मीरा किसको कहते हैं? तो आधुनिक मीरा हम कहते हैं महादेवी वर्मा को। किसको कहते हैं? महादेवी वर्मा को कहते हैं, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि दूरसंचार में IG, 2G, 4G में G का क्या मतलब होता है? तो G का मतलब होता है आपका जनरेशन। क्या होता है? यानी कि पीढ़ी होता है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत कहाँ है? तो नर्मदा नदी का उद्गम स्रोत आपका मध्य प्रदेश के अमरकंटक पहाड़ी से है। कहाँ से है? अमरकंटक पहाड़ी से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 कह रहा है कि भारत में पहली बार तोप का उपयोग किसने किया था? तो तोप का उपयोग किया था मुगल ने। किसने किया था? मुगल वंश ने किया था। और इसमें किसने किया था? तो बाबर ने किया था। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि कब किया था? तो पानीपत की पहली लड़ाई में। कब किया था? पानीपत की पहली लड़ाई में। और पानीपत की पहली लड़ाई कब हुई थी? तो 1526 में। कब हुई थी? तो 1526 में, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 कर रहा है कि माइकल फेल्प्स किस खेल से संबंधित है? तो ये आपकी तैराकी से। किससे संबंधित है? तैराकी से। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि बटरफ्लाई शब्द का संबंध किस खेल से है? तो आपकी तैराकी से है, तो आपको याद रखना है। आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि महेंद्र सिंह धोनी का संबंध किस खेल से है? तो आपके क्रिकेट से है। किससे है? क्रिकेट से है। मिताली राज का संबंध किससे है? तो मिताली राज का संबंध भी आपका क्रिकेट से है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लेगा कि मेजर ध्यानचंद्र का संबंध किससे है? तो आपके हॉकी से है। किससे है? हॉकी से है। और अभिनव बिंद्रा का संबंध किससे है? तो आपके शूटिंग से है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34। फूलों की घाटी कहाँ स्थित है? तो फूलों की घाटी आपकी गढ़वाल हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? गढ़वाल हिमालय में स्थित है। तो आपसे भी क्वेश्चन पूछ लगा कि नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है?
तो दोदा बेटा, क्या नाम है? दोदा बेटा नाम है, तो आपको याद रखना है। और अरावली की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो गुरु शिखर है। क्या है? गुरु शिखर है, तो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, और आज का लास्ट क्वेश्चन कि सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो आपका भारतीय स्टेट बैंक है। कौन है? भारतीय स्टेट बैंक है। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय आपका मुंबई में है। कहाँ है? मुंबई में है, तो आपको याद रखना है। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लगा कि आरबीआई का स्थापना कब हुआ था? तो आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? तो शक्तिकांत दास है। कौन है? शक्तिकांत दास है। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। सेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मेरा छोटा सा चैनल है, आप हमें प्रमोट कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह कंटेंट लाते रहेंगे। तो दोस्तों वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।